एमसीबी जिले का एक ऐसा वृद्ध परिवार है जिनके पास कोई सहारा नहीं है। उम्र का ऐसा ताकजा जो जिंदगी की सबसे बड़ी बीमारी है, क्योंकि उस उम्र में आने के बाद अपने भरण पोषण के लिए भी हाथ पैर तक काम करना बंद कर देते हैं, जिसे जीना बहुत मुश्किल हो जाता है और बस एक आस लगाए बैठे रहते हैं। जहां एक तरफ उम्र की मार तो दूसरी ओर पत्नी बीमार, आखिर कैसे करे अपने जीवन का यापन, देखिए इस खबर में। जिला मुख्यालय के विकासखंड भरतपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत पुंजी में एक वृद्ध दंपति रहते हैं, जिसमें पति पत्नी दोनों विकलांग की स्थिति में होने के बावजूद अपना जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक तरफ तो उम्र का तकाजा और दूसरी तरफ रामनाथ यादव की बीमार पत्नी, जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें पत्नी की चिंता हमेशा सताए रहती है। वहीं रामनाथ यादव अपनी बढ़ती उम्र को लेकर और अपने पैरों से लाचार हो, जहां अब उनको सुनाई भी बहुत कम देने लगा है। इस हालत में जीवन यापन करने को मजबूर हो गए हैं। जहां शासन की ओर से उनको मुफ्त राशन दिया जाता था, अब वो भी 2 माह से वंचित हो गए हैं। आपको बता दें कि यह वृद्ध दंपति जो शासन द्वारा प्रदान किए जाने वाली खाद्यान्न योजना के अंतर्गत खाद्य सामग्री के लिए लगातार राशन दुकान का चक्कर लगा रहे हैं, उसके बावजूद प्राप्त नहीं हो रहा है। इसकी वजह से उनके सामने खाने की भी लालन पड़ गए हैं और उनका दुखड़ा सुनने कोई सामने तक नहीं आ रहा है। राशन दुकान संचालक का कहना है कि अंगूठा जो कि स्कैन नहीं हो रहा है, जबकि शासन उनके राशन के लिए हर स्तर पर सहयोग कर रही है। यहाँ तक कि जिनका अंगूठा नहीं होता है उसे भी नॉमिनी तक का विकल्प दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर विडंबना यह है कि इस प्रकार के दुकानदार जो कि ऐसे लोगों को भूखा तड़पने के लिए मजबूर कर देते हैं, उन पर शासन प्रशासन आर्थिक कार्रवाई क्यों नहीं करती है, यह खुद में एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही ऐसे जनप्रतिनिधि जो गांव में रहकर गांव की हालत से वंचित है, उन पर भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है, क्योंकि जब इस मामले में गाँव के सरपंच से बात की गई तो उनके द्वारा यह बात अपने बयान में कहा गया कि इस दंपत्ति की 2 महीने की तकलीफ की हमें अभी पता चली, जिसकी हमारे द्वारा जांच कराई गई। इस मामले को देखते हुए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह उठती है कि अगर यहाँ के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ही इस तरीके की बात अपने बयान में कहेंगे और गांव में रहने वालों इन गरीब और निसहाय लोगों के साथ ऐसा अनदेखा करेंगे, तो फिर इन लोगों को आखिर न्याय कहाँ से मिलेगा। चाव गिरता है 2-3 महीने का सब जंतर के बांट दिया, मेरे लाने नहीं दिया, साहब हटा देते। अरे हाँ भाई, हमें चावल नहीं दे, वहाँ तो चढ़ा लेंगे। लगता है आपके यहाँ सोसाइटी में कई दिनों से आपके यहाँ चक्कर लगा रहा है, लेकिन आप उसको वो नहीं दे रहे हैं। नहीं, चक्कर नहीं लगा, मैं खुद गया था, 2-3 दिन में गया था। उसका बीच में तबीयत खराब हो गया था। उसका वाइफ का फिंगर आधार सेटिंग नहीं है तो उसका नहीं लग रहा है। रामनाथ आता है, बीच में तबीयत खराब हो गया तो उसको पानी गया था। पता चला है कि हमारे गरीबों को चावल नहीं मिला है 2 माह से। अब पता चल गया है, जाके जांच करवाते हैं।